जो 14 गुणस्थान किए थे, आज उसमें से मिथ्यात्व गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा कल हमने किया था। आज उसी में थोड़ा डिटेल से जाएंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान की विविध कक्षाएं। देखिए, ये पेज जो आपके सामने अभी खुला है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि गुणस्थानक जो पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान, उसकी कुछ विविध कक्षाएं होती है। वहीं पे ही बहुत सारे स्टैंडर्ड है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे गुणस्थान पे पहुंच गए, दूसरे तीसरे, फिर तो आपका सम्यक दर्शन आपको पहला प्राप्त हो ही गया। मतलब अब आपका मोक्ष निश्चित है, तो तब तो आपका जो चरमावर्त है वो शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप पुद्गल परावर्त छोड़ देंगे, अर्ध पुद्गल परावर्त में प्रवेश हो जाएगा, आपका अर्ध पुद्गल का परावर्तन काल में प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही आप मिथ्यात्व को, पहले गुणस्थान को छोड़ोगे, तो पहला ही गुणस्थान बहुत महत्व का है, क्योंकि हमको अनंत 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 काल तक भटकाने वाला यही गुणस्थान है। तो इसको हम ज्यादा समझेंगे। कल एक क्वेश्चन आया था, परेश भाई ने क्वेश्चन किया था कि हमें पता कैसे चले कि हमें सम्यकत्व हुआ है या अभी भी हम मिथ्यात्व की स्थिति में है। तो उसके लिए हमें अपने आप को जज करना पड़ेगा। मतलब कि मेरी स्थिति, जैसे कि अब जो ये मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो यहाँ जो चीज है उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या मेरे अंदर ये सारी चीज है? क्या मेरी सोच ऐसी है? क्या मेरी श्रद्धा में कहीं कमी या कहीं जो खोट हो, या जल्दी से मेरी तरतमता में बदलाव आ जाता है? तो ये सारी चीज आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा, अपने आप को। वैसे उसके लिए सम्यकत्व के 67 बोल है, जो बहुत बढ़िया तरीके से हमें अपने अंदर क्या क्या है, हम बराबर कौन से स्थान पे पहुंच चुके, वो हमें पता चलता है। फिर भी हम मिथ्यात्व गुणस्थान से भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ आपको अभी हम मिथ्यात्व गुणस्थान के कुछ अलग अलग तरतमता के भाव के ऊपर अभी जाएंगे। घोर मिथ्यात्व सबसे पहला, उसका जो तबक्का है, यहाँ भी तबक्के सर हम रहेंगे, वो है घोर मिथ्यात्व। सबसे पहला घोर मिथ्यात्व की घोर स्थिति है, यहाँ हमें पता ही नहीं है। मिथ्यात्व का मतलब है कि क्या तत्व है, क्या आत्मा है, क्या पुद्गल है, क्या शरीर है, क्या हमारे लिए षट द्रव्य है, और ये क्या 14 राजलोक है, उसमें से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है, या फिर सिद्ध भगवंत, या क्या है, ये हमें मालूम ही ना हो। इतना घोर मिथ्यात्व कि हम ये सारी चीजों से वंचित हो। उसके बाद दूसरा नंबर है अव्यवहार राशि। ये अव्यवहार राशि में भी आप ये देखोगे कि ये भी एक तरीके का तो वही स्थान हुआ। ये भी वन टाइप ऑफ, क्योंकि अव्यवहार राशि में जो भी जीव होते हैं वो सारे घोर मिथ्यात्व में ही होते, क्योंकि अव्यवहार राशि में तो सबसे ज्यादा तो आपको सूक्ष्म निगोद ही मिलेगी। वहां निगोद के ही गोले में ही हम बैठे हुए हैं। अव्यवहार राशि का मतलब वही यही हुआ कि अव्यवहार राशि में से हम व्यवहार राशि में हम तब आए जब हम सूक्ष्म निगोद से बाहर निकल के जो 14 राजलोक की त्रस नाड़ी है उसके अंदर प्रवेश करेंगे। जब तक त्रस नाड़ी में हमारा प्रवेश नहीं होगा, हम व्यवहार राशि में तो आएंगे ही नहीं। तो बाहर की जो भी राशि है, जो भी सूक्ष्म निगोद के गोले हैं, जो हमारे लिए ये हम मान सकते हैं कि जो 14 राजलोक में ठस के भरे हुए, और जो त्रस नाड़ी के बाहर है, तो वो भी अव्यवहार राशि भी हमारे लिए घोर मिथ्यात्व का स्थान। फिर अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान प्रकट है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सूक्ष्म निगोद में भी जीव को अक्षर का अनंतवा ज्ञान, अनंत भाग का ज्ञान, ज्यादा ज्ञान नहीं है यहाँ पे। मतलब अक्षर का एक अनंत जो भाग है उसका ज्ञान अगर प्रकट है, तो ही वो ज्ञान में से आप आगे बढ़ सकते हो। उसमें भी जो नित्य निगोदी है, जो नित्य या जाति भव्य है, उनको तो अपने जाति से बाहर आना ही नहीं है। तो वो तो ये अक्षर के अनंत ज्ञान के भाग का सहारा भी नहीं ले पाएंगे। अगर खुला भी होगा तो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो जीव के अंदर सत्व ही नहीं है।
तो ये हमारा घोर मिथ्यात्व का स्थान हुआ। जो सबसे पहले उसकी विविध कक्षाएं हैं गुणस्थान की, ये उसकी विविध कक्षाएं, ये सबको मिथ्यात्व ही है। ये सारा बिल्कुल मिथ्यात्व से भरा हुआ है। यहाँ अभी भी थोड़ा भी सम्यक दर्शन आया नहीं, स्पर्श भी नहीं हुआ है। अब इसी में आगे जाएंगे तो ये है पहला ही गुण स्थानक है, ये भी मिथ्यात्व ही है। पर यहाँ पे हमारा जो दूसरा तबक्का, दूसरी स्थिति है, जो घोर मिथ्यात्व से थोड़े आप ऊपर उठे हो और व्यवहार राशि में प्रवेश हुआ। जीव का व्यवहार राशि में प्रवेश हुआ। व्यवहार राशि में आने का यही कारण हुआ है कि जो उसने अनंत 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 काल तक जो अव्यवहार राशि में उसने कर्म को भोगा, मृत्यु जन्म करते 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 अपने 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 अंदर जो आत्मा को, मतलब जन्म मरण, बार बार जन्म मरण की पीड़ा उसने सही। ये पीड़ा उसने, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी भी निर्जरा होती है, क्योंकि आपका वेदनीय कर्म का यहाँ पे थोड़ा भी क्षय होता है। वेदना है ना, मृत्यु ऐसे समय में सूक्ष्म निगोद में जन्म मरण लेना, शरीर को पीड़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये वेदनीय कर्म का तो यहाँ पे क्षय होगा ही होगा। आपका वेदनीय तो आप भोगोगे ही, असाता वेदनीय तो आप भोगोगे ही भोगोगे, और कर्म क्षय नहीं, यहाँ नया बंद होता जाएगा। असाता वेदनीय भोगना है, और भोगने के बाद भी आपको समझ तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, सम्यक दृष्टि तो है नहीं, तो दूसरे जीवों को आप पीड़ा भी देते हो। एक ही सूक्ष्म बिंदु जीतने में अनंत जीव है, तो एक जीव दूसरे जीव को कष्ट भी देगा और खुद दूसरे से कष्ट भी पाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? उनको दूसरे जीव से कष्ट भी होगा और वो दूसरे जीव को कष्ट भी देते जाएंगे। तो यही उनका जो निर्जरा और नया कर्म बंद, निर्जरा और नया, नहीं तो हम यहीं पे यही सोचेंगे कि भी इनको तो नया कर्म तो बंद होगा ही नहीं। एक बार तो यही ख्याल में आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ शरीर को ही पीड़ा भोगनी, लेकिन यहाँ आप अपने कारण दूसरे को भी, अनंत जीवों को पीड़ा देते हो। अनंत जीवों से पीड़ा पाओगे भी और अनंत जीवों को पीड़ा दोगे भी। तो ये बादर निगोद, अब व्यवहार राशि में आए तो अब आप बादर निगोद आदि स्थिति में मिथ्यात्व का घोर अंधकार ही रहेगा। आपने व्यवहार राशि में प्रवेश किया है, आपने व्यवहार राशि में प्रवेश आने के बाद बादर निगोदी आप बने, या बादर निगोद से उसमें आगे भी आदि बहुत सारे आएंगे, ऐसा नहीं। व्यवहार राशि में आने के बाद तो आप एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी जाओगे, स्थावर एकेंद्रिय में भी जाओगे, तो सब जगह मिथ्यात्व तो गाढ़ा भरा हुआ ही है। ज्ञान आने का समय तो भी बहुत बाकी, क्योंकि अब तब तक तो आपको इंद्रियों के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, ऐसे क्रम से चढ़ना पड़ेगा। और आप क्रम से तभी चढ़ पाओगे जब आप सूक्ष्म ऐसी स्थिति में सूक्ष्म रूप से, ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में कर्म की निर्जरा भी होती जाएगी। नया बांधते ही रहे हो और ऊपर से निर्जरा भी करते रहते हो, तो बंद निर्जरा में कहीं एक समय ऐसा आ जाए कि आपकी अंदर से भव्यता हो, जीव अगर थोड़ा भी सहनशील हो और उसकी स्थिति थोड़ी भी करुणा युक्त हो, तो वो जीव तुरंत इसमें से बाहर आ जाएगा। वो त्रसजीव में जन्म ले सकता है, इंद्रिय में बढ़ सकता है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर वो सरल है, अगर सरल हृदय है ना, उसके मन में दूसरे के प्रति संभाव है, उसको पता नहीं है संभाव क्या है, लेकिन फिर भी वो जीव की अंदर से स्थिति ही ऐसी होती। ऐसे में भी परमात्मा के जीव भी होंगे जो सिद्ध बन चुके हैं, वो भी ऐसे से ही बाहर आए, इसी तरह से वो बाहर आए। तो ऐसे बादर निगोद में या सूक्ष्म निगोद में आपको ऐसे भी जीव मिलेंगे जो भावी तीर्थंकर हो, जो भावी त्रिसृष्टिशाला का पुरुष हो, जो भावी सिद्ध गति में जाने वाले जीव आपको मिलेंगे। तो ऐसे जीवों को जब यहाँ पे उनका कर्म क्षय भी हो और उनकी जो भव्यता है, जो उनका जो भाव है, वो संपूर्ण रूप से
जो अभी तक बिगड़ा था उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो गया, और वही सुधार उनको एक एक इंद्रिय में आगे बढ़ाता जाएगा। अब दूसरा आया द्विबंधक सुकृत बंधक। द्विबंधक है ये, यहाँ सुकृत बंधक भी है और दुष्कृत बंधक भी है। ये सारे द्विबंधक जीव है, ये दोनों का बंद करेंगे, सुकृत का भी करेंगे, दुष्कृत का भी करेंगे, सुकृत का भी करेंगे, दुष्कृत का भी करेंगे। और ऐसे बंधन में बनते 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोहनीय बंधक भवाभिनंदिता। मतलब जो भी भवाभिनंदी जीव है, भवाभिनंदी का जीव का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं ये समझा दूं। भवाभिनंदी का मतलब है कि ये जीव भविष्य में भव्य जीव होने वाला। भवाभिनंदी का मतलब ये जो अपने भव से, अपनी भव्यता से वो आनंदित है। मतलब वो पहले से ही करुणा के अंदर उतरे हुए या जागृत, या ना किसी को हमें पीड़ा देनी चाहिए, ना किसी को हमें तकलीफ देनी चाहिए, ऐसी स्थिति में वो होते हैं। तो ये भवाभिनंदी जीव भी अगर मिथ्यात्व में या ये जो स्थिति है हमारी सूक्ष्म बादर में या स्थावर बादर में, तो 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट समय तक मिथ्यात्व में रह सकते हैं। इसके बाद उत्कृष्ट इतना समय उनके लिए है, इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। भवाभिनंदी जीवों के लिए ये समय बताया गया है। 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोहनीय का बंधक भवाभिनंदी जीव होता है। तो ऐसा नहीं कि सबको 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट उसमें रहना ही पड़े, सबके अपने अपने अलग अलग कर्मक्षय और उसका समय रहेगा, ठीक है। पर भवाभिनंदी जीव है, जो भव्य जीव है, वो इतने 70 कोड़ा कोड़ी समय से ज्यादा उसमें रह ही नहीं सकता। उसमें से उसको जल्दी ही बाहर आना होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। भवाभिनंदी जीव जो होगा, हाँ, वो मतलब उसके अंदर से ही, मतलब उसके ऐसे कर्म ही ऐसे होंगे कि कैसे, मतलब नहीं, जैसे हमने बोला था ना कि जैसे धानी के वो जो दाना होता है ना, वो अंदर ही, उसके अंदर सक्षमता है, ताकत है, अंदर ही उसमें भव्यता का परिपाक है। जैसे किसी बीज के अंदर ही अंकुर फूटने की भव्यता, अंकुर फूटने की भी तो भव्यता होती है ना। सारे बीज तो ऐसे होते नहीं, बांझ। तो क्या मतलब सभी जीव भवाभिनंदी नहीं हो सकते? नहीं, यही तो हम गलती कर लेते हैं। आप सोचो कि सारे के सारे जीव भवानंदी है और सारे के सारे में मुक जाने की क्षमता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पता है? कौन सा जीव भवाभिनंदी होगा, कौन सा नहीं होगा, वह कैसे पता? हाँ, यही तो आगे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके लिए सम्यक दर्शन और सम्यक समकीत के 6 भूषण, समकीत के 6 दूषण, ये सारी चीज आपको जाननी होगी पहले। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ ये कहाँ आता है। अगर आप ध्यान से इस चीज को वापस एक बार पढ़ना, आपको पता है अतिचार बोलते हैं 14 के दिन प्रतिक्रमण में, पक्षी प्रतिक्रमण में। तो पक्षी प्रतिक्रमण में सम्यकत्व के दूषण, सम्यकत्व के भूषण, मतलब वंदितु शास्त्र सूत्र में भी ये सारी चीज आ जाती। और ये उसका जो अर्थ है वो अगर निसंकीय, निकंकीय, निवित्तिक इच्छा, मूढ़ दिट्ठी, आपको अगर ये गाथा मालूम हो तो, निसंकीय मतलब बिल्कुल निशंकपणु, बिल्कुल शंका नहीं, कोई भी परमात्मा की एक भी बात पे आपको शंका ना हो। अमूढ़ दृष्टि, बिल्कुल भी अमूढ़ दृष्टि ना हो, आपकी मूढ़ दृष्टि ना हो, बिल्कुल भी मूढ़ दृष्टि ना हो। मतलब जो परमात्मा ने कहा है वही सत्य है और उसको आप बिल्कुल श्रद्धा से स्वीकार करो। ये सारी स्थितियां है। एक समकीती जीव ऐसे इसमें से कौन सी स्थिति में अभी खड़ा है, तो आपको इससे जानना पड़ेगा कि आपकी सम्यक दृष्टि कितनी मजबूत है। तब आपको पता चलेगा कि मैं भवाभिनंदी भी हूं और मैं अभी अर्धपुद्गल में प्रवेश मैंने किया है या नहीं किया।
कि हम अभी कितने भटकेंगे, हमें और कितना भटकना है सब। क्योंकि देखिए एक बात, अभी आपने ये प्रश्न किया है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और ये बहुत बड़ा साइंस है। ये साइंस क्या है पता है? जब आपके कर्म आत्मा के ऊपर से जब कर्म का बोझ हटे और जैसे जैसे आप हल्के फुल्के होते जाओ ना, आप उसको रियलाइज करोगे और तुरंत रियलाइज करोगे। तुरंत मतलब आपको एक दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपके ये 24 घंटे के अंदर आपके अंदर से बहुत सारे कर्म जो थे आपकी आत्मा के ऊपर से वो खर गए। मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर सिर्फ याद दिलाऊंगी। आपको पता होगा कि कृष्ण वासुदेव ने जब 18,000 साधुओं को वंदना की थी ना, नेमनाथ भगवान के 18,000 साधु महात्मा को उन्होंने वंदना की, जैसे हम गुरु वंदना करते हैं वैसे ही। तो कभी ना थकने वाले ऐसे वासुदेव की जिनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है कि वो कभी भी नहीं थकती, वो उस दिन बिल्कुल थक गए और थकने के बाद उन्होंने भगवान से कहा, नेमनाथ भगवान से, कि भगवान आज मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने समय से मैंने कभी भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली बार ही वंदना की होगी। वो तो जब भी जाते होंगे सभी भगवंतों को वंदना करते ही होंगे, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा समय लगा उनको और उस दिन थकावट भी ज्यादा लगी। उन्होंने भगवान से पूछा भी कि आज मुझे पता नहीं मेरे शरीर में थकान बहुत महसूस हो रही। तब परमात्मा उनको एक ही जवाब देते हैं कि आज तो तुमको थकावट लगेगी ही, क्योंकि तुमने 4 नारकी को तोड़ दिया है। तुमने अपनी 4 नारकी को तोड़ दिया। जो 7वीं नारकी में जाने वाले थे, अब उसकी जगह तुम 3री नारकी में जाओगे। तुमने आज जितने 18,000 साधु भगवंतों को जो द्वादशार्थ वंदना की है ना, द्वादश आवर्त बोला जाता है उसको, वो आवर्त वंदना करने के कारण तूने अपनी 4 नारकी तोड़ दी। आप सोचो कि जो 4 नारकी उन्होंने तोड़ी ना, वो कर्म करने के बाद उनके पूरे बदन में उसकी महसूस हुई उनको। और दूसरी एक बात यह है कि हमें खुद को भी, आप कभी कभी दिनों दिन जो जैसे हम बोले ना, ऐसी करुणा की स्थिति में आप जैसे जैसे ज्यादा जाते जाओगे ना, आपके सभी आत्म प्रदेश के ऊपर से भार कम होता जाएगा और आप अंदर से बिल्कुल हल्के फुल्के होके और खिलते जाओगे। आप ये महसूस भी करोगे। कभी कभी कोई तप करता है तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने में बहुत आनंद आता है। अब मैं कैसे बताऊं, ये मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको, लेकिन आप सचमुच जब ये फील करोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि नहीं, सच में मेरे अंदर ये बदलाव है। हाँ जी। तो 70 कोड़ा-कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोहनीय के जो बंधक होते हैं, वो भवाभी नंदी जीव है। वो सुकृत बंधक, उनको सुकृत बंधक बहुत जल्दी होता है। अब आएंगे आगे, एक और है चरमावर्त में भव्य जीव का प्रवेश। अब उसके बाद की स्थिति है कि चरमावर्त में भव्य जीव का प्रवेश। पहले हम चरमावर्त को थोड़ा समझेंगे कि चरमावर्त समय क्या है, जो आपको हमारे ये संसार के अभी तक के जो भ्रमण हुए हैं, क्योंकि हमारे तो हुए ही है, हम तो अभी भी भटक रहे हैं। तो जो भी अभी जो संसार में घूम रहे हैं, वो सबके ऐसे 3 आवर्त होते हैं। 3 आवर्त, एक है पुद्गल परावर्त, वो भी आवर्त है, पुद्गल पर आवर्त। दूसरा है अर्ध पुद्गल परावर्त और तीसरा है चरमावर्त। समझ में आ रही है मेरी बात? एक है पुद्गल परावर्त, उसके बाद आएगा अर्ध पुद्गल परावर्त और तीसरा आएगा चरमावर्त। ये 3 चीजों को में भव्य जीव का प्रवेश हो सकता है, क्योंकि एक भव्य जीव ही है जो चरमावर्त में प्रवेश कर सकता है। और भव्य जीव वो ही कर सकता है जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। तो ये 3 में से मैं आपको अभी समझाऊंगी। अभी तो मैं 2 लाइन में ही समझाऊंगी, जब ये टॉपिक आएगा तब उसको डिटेल से समझेंगे। अभी आप समझने की कोशिश करो। पहला आएगा पुद्गल परावर्त काल। तो पुद्गल परावर्त काल में भी अनंत 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 पुद्गल परावर्त काल अभी तक हमारे भी हो चुके हैं, और अभी जो भी जीव उसमें जाएंगे ना, वो अनंत 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 भव और अनंत अनंत काल तक जाएंगे। तो पुद्गल परावर्त काल ऐसा काल है कि जो संसारी जीव जो भ्रमण कर रहे हैं और जिनको अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, जिन्होंने ग्रंथि भेद किया ही नहीं,
जिन्होंने जिनका ग्रंथि भेद हुआ ही नहीं, जो अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में, वो सारे जीव पुद्गल परावर्त काल में ही रहते हैं। तो ये हुआ हमारा बाहर का जो आवर्तन है, वो है पुद्गल परावर्त काल, और इसमें सारे निगोद के जीव जो मिथ्यात्वी हैं वो, और बाकी सारे जो इसके अलावा भी इसमें सब जीव आ जाएंगे, लेकिन जो मिथ्यात्व गुण स्थान में है वही इसमें आएंगे। जिन्होंने एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो पुद्गल परावर्त काल में नहीं रहेंगे। पूरा पुद्गल परावर्त का आवर्तन ऐसे गोल 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 हम घूमते जाते हैं। वो घूमने के बाद जब हम अर्ध पुद्गल परावर्त काल में तब प्रवेश करेंगे जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन जो सबसे पहला होगा, जैसे हम दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान को स्पर्श करेंगे। आप दूसरे और तीसरे को जब स्पर्श करोगे तब आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा और आप मिश्र गुण स्थान में आ जाओगे। तो आपको ये जानना है कि जब ये चरमावर्त में भव्य जीव का प्रवेश हो, वो द्विबंधक क्रमशः अपूर्ण बंधक आ जाएंगे, मार्गाभिमुख हो जाएंगे और मार्ग से पतित हो जाएंगे। ये सारी स्थिति के बाद भी आप मिथ्यात्व में वापस आ सकते हो। देखो यहाँ एक बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको ऐसा नहीं समझना है कि आपने सीढ़ी चढ़ ली, आप तीसरे गुण स्थान में चले गए तो अब वापस पहले पे नहीं आ सकते। यहाँ पे जो जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं हुआ है, जो पूरे आवर्त में पुद्गल परावर्त में घूम रहे हैं, वो तो जीव है ही, लेकिन जो जीव ने अर्ध पुद्गल में प्रवेश कर लिया था वो भी वापस यहाँ आ सकते हैं। अगर आप चरमावर्त में भी चले गए तो वो भी वापस आप मिथ्यात्व में आ सकते हो। मगर यहाँ आपकी स्थिति जो पहले अर्ध पुद्गल परावर्त वाले जीव की थी ना, वैसी स्थिति नहीं होगी। आप यहाँ कुछ समय के लिए आओगे, लेकिन यहाँ से आपको वापस जरूर बाहर निकलना है। उदाहरण के रूप में मैं एक बात देना चाहूंगी। आपको पता है मरीचि के भव में, नैसार के भव में प्रभु महावीर को सम्यक दर्शन हुआ, तब वो तीसरे गुण स्थान में पहुंच गए थे, मिश्र में पहुंच गए थे। लेकिन मरीचि के भव में वो मार्ग पतित हुए। देखो यहाँ पे शब्द लिखा है मार्ग पतित हुए, मतलब वो आदेश्वर परमात्मा का मार्ग छोड़ के उन्होंने त्रिदंडी वेश धारण किया, और त्रिदंडी वेश धारण करने के बाद जो उनका ग्रंथि भेद हुआ था, वो होने के बाद भी वो वापस कहाँ पे आ गए? मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गए, पहले गुण स्थान में आ गए। तो ये सारा उदाहरण जो चरमावर्त में भव्य जीव का प्रवेश हो जाने के बावजूद मार्ग पतित होकर वो मिथ्यात्व में आते हैं, उसके लिए आपको मरीचि के भव का उदाहरण समझना पड़ेगा। हाँ, किसी को और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, मैं आगे जाती हूँ। अगर दोनों के अंदर हो, आप मार्गानुसारी जीवन भी जी रहे हो, आप सदाचारी भी हो, आप सद विचार भी रखते हो, और साथ में आप रसिक या आप संसारी या संसारी सुख या सुख भोगने की जगह में भी हो। आप अगर देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हो गए हैं, जैसे कि आप जो हमारे हिंदू परंपरा या जो भी बड़े बड़े पुरुष आप देखोगे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे जी, फिर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे आप व्यक्तियों को देखोगे ना तो उनमें सदविचार था, सदाचार था, मार्गानुसारी जीवन था, और साथ में सत्शास्त्र श्रवण रुचि भी उनकी थी, त्याग वैराग्य भी था, दानशील आदि गुण भी थे, सब थे। मगर साथ में संसार को वृद्धि हो या लोगों को संसार के प्रति रुचि रहे, उनके रिलेटेड शास्त्र और उनके रिलेटेड व्यवस्था भी उनकी थी। ऐसा नहीं था कि भाई आप संसार छोड़ो या वैराग्य या मोक्ष जाने की इच्छा करो या सारी चीज। देखिए उन्होंने एक ऐसा आपको ये मैं बोलूंगी शब्द, उसके ऊपर से आप सोचोगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, जैसे कि हमें अन्याय को नहीं सहन करना चाहिए,
अगर अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो उसको भी टीट फॉर टैट उसको भी बता देना चाहिए कि भी आप चुप नहीं बैठोगे, या आप आवाज नहीं उठाओ, आप दब के नहीं रहोगे, दब के जीवन नहीं जीना चाहिए, आपको ये पता होगा। ये सारी चीज बताने वाले जो भी लोग हैं उनके विचार भी सद है, सदाचार भी है, वो जीवन भी अच्छा जी रहे, वो त्याग वैराग को भी जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपनी लाइफ में तो त्याग वैराग जरूर किया है, लेकिन क्या वो सच में त्याग को जानते हैं? आप ये सोचोगे क्या उनके गुण में क्या चीज आई पता है? कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। बहुत मौके आए होंगे जब युद्ध के लिए वो खड़े हो गए होंगे, या फिर दूसरे को उन्होंने ये सलाह दी है कि भाई अन्याय के विरुद्ध आपको बात नहीं सुननी चाहिए। तो जब ये मौका आता है तब हम एक बात से चूक जाते हैं। एक व्यक्ति की बात करूंगी मैं, देश की बात नहीं करूंगी, यहाँ व्यक्तिगत बात। तब आप एक बात से हम चूक जाएंगे जब किसी को ये सलाह देंगे कि भाई अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अन्याय किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। तब हम एक बात भूल जाते हैं, वो है कर्म व्यवस्था। आपको यहाँ ये सोचना है कि भाई ऐसा कोई कर्म होगा तभी आपके साथ अन्याय हुआ। तो अगर आप सामने आप भी उसका विरोध करेंगे या आप भी सामने वाली व्यक्ति को टीट फॉर टैट करेंगे, फिर तो ये कर्म और बढ़ते ही जाएंगे। ये कर्म सामने हक मांगने से या दूसरा तीसरा हर व्यक्ति अपनी प्लेसमेंट में नया कर्म करता जाएगा तो फिर वो नए कर्म में बनता ही जाएगा। तो ये जो कर्म घटाने की या कर्म से बाहर आने की जो व्यवस्था है ना, उससे ये पूरा विपरीत शास्त्र आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, जो अन्याय या जो उससे लड़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये सारे सद्विचार है। दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए सद्विचार है। अगर ये विचार गांधी जी नहीं करते तो पूरा देश आजाद शायद नहीं हो पाता। लेकिन आप अगर देश के लिए कर रहे हो और सबके लिए कर रहे हो तो वो करुणा भाव हो जाता है। लेकिन एक व्यक्तिगत जब आप लड़ाई लड़ने जाते हो व्यक्तिगत रूप से, तब आपको ये समझना है कि जो कर्म की व्यवस्था है और जो आपको भोगने वाला कर्म है, वो आपने भोगने की जगह सामने से अधिकार मांग के आपने अपने आए हुए कर्म में नया कर्म का बंध कर लिया। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो आप अपने कर्म तो घटा नहीं रहे हो और ऊपर से नए कर्म का बंध भी हो रहा है। तो ये तो आपको सम्यक दर्शन की तरफ ले भी नहीं जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन पे जाने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना या जो आपके साथ जो हुआ है ऐसी भोगावली के समय शांत रहना या संभाव में रहना, इससे ये विपरीत हो जाएगा। आप कभी भी संभाव में आओगे ही नहीं अगर इस हिसाब से सोच के चलोगे तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जवाब मिलेगा मुझे? बहुत अच्छी बात है। तो आपको यही समझना है कि ऐसी व्यक्ति भी है तो मिथ्यात्व के ही गुण स्थान पे, ऐसी व्यक्ति भी है तो मिथ्यात्व के ही गुण स्थान पे, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि हमें अपने आप को कर्म के अधीन छोड़ देना चाहिए। जो भोगावली आई है मेरे ही कारण आई है, मेरा ही भाग्य में कर्म का भोग लिखा होगा, मुझे ही शांत रहना है या इस चीज को छोड़ना है ना? मुझे ऐसे समय में शांत रहना चाहिए। मेरे जो भोगावली में कर्म आए हैं उसको मुझे शांत होकर भोगना चाहिए। और मुझे किसी पहले तो अगर वैराग्य आ जाए ना, सच्चा वैराग्य आ जाए ना, तो सबसे पहले यही सोच आएगी कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब मुझे सब चीज छोड़ के ही जानी है तो मैं कोई चीज को लेके करूंगी क्या? तो ये सारी चीज है ना, जो सदाचार, जो व्यवहार, जो सारे शब्द है ना, ये सारे मिथ्यात्व की भाषा के हैं। सद्विचार, रसिक, सत्शास्त्र, त्याग, वैराग्य, दानशील आदि गुणवान आप हो, लेकिन फिर भी अगर आपकी रुचि कर्म भोगने की नहीं हो
या कर्म नया कर्म नहीं बांधने में अगर आपकी रुचि ना रही ना, कि मुझे नया कर्म नहीं बांधना है या मुझे अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना चाहिए, उसको जो करना है कर, सामने वाले को कहना चाहिए अब तेरे को जो करना है कर। क्योंकि पता है अगर आपने ऐसा बोला ना कि भी अब तुझे जो करना है तू कर, आपने अपने देखिए संगम देव को भगवान महावीर ने कह दिया कि अब तुझे जो करना है कर। ध्यान दीजिए इस बात पे, भगवान महावीर ने संगम देव को भी बोल दिया तुझे जो करना है तू कर, मैं मेरे कर्म खपाने की कदार पे आके खड़ा हूं, अभी तुझे जो करना है कर और जो जितना करना है वो कर, फिर तू जा। बिल्कुल गौशाले को भी उन्होंने ऐसा ही, गोवाले को भी ऐसा ही कह दिया कि अब तुझे जो करना है तू कर। उसने कान में, दोनों कान में खीले ठोक दिए, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनको तो पता है कि ये मेरे कर्म का उदय है। अगर उसको जो करना है वो करने दिया ना, तभी उनके कर्म खत्म हुए। अगर वो नहीं करने देते तो क्या कर्म खत्म होते? तो यहां फर्क आ जाता है एक मिथ्यात्व में और एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ फर्क आता है। आप कितने भी अच्छे पॉलिटिकल लीडर बनो, कितने भी अच्छे आप दयावान बनो, कितने भी अच्छे बड़े आप महात्मा बनो, ज्ञानी बनो, सारे सत्शास्त्र श्रवण रुचि जैसे कि अच्छे अच्छे व्याख्यान करने वाले बनो, लेकिन ये सब बनने के बावजूद भी जब कर्म खपाने का समय आ जाए, तब यदि आपको ये लगे कि ये मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको मैं मेरे खिलाफ ये कोई भी अन्याय मैं भोगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करूंगा, मान लो जिस दिन ये बात आ गई ना, आप समझ लो आप अभी पहले गुण स्थान में ही हो। क्योंकि आपको सामने से आए हुए कर्म सामने से आए हैं, लेकिन आपको वो खत्म करने में कोई रसी नहीं है। यही साइंस है, यही जीव साइंस है कि अगर किसी भी चीज का अगर मेरा कर्म का बंध हुआ होगा तो ही वो मेरे सामने आएगा, तो ही वो आएगा। अगर दूध के अंदर मैंने नींबू डाला तो ही वो पनीर होगा, अगर मैंने दही डाला तो ही वो जमेगा। ये सारे कुछ सिद्धांत बिल्कुल हमें समझ लेने हैं। बस अगर ये समझ पाए ना तो ही हम ये पहले से बाहर निकलेंगे। देखिए कल जो पहला दूसरा तीसरा हुआ है ना, उसी को हम आज समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। अब देखिए आ गए आप पहले गुण स्थान में हो, अब आप इतना समझो कि यहीं पे रहो, मार्गानुसारी जीवन, सद्विचार, सदाचार, मतलब आपका आचार भी अच्छा है, आपके विचार भी अच्छे हैं, आपका शास्त्र भी आपने अच्छा ही आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, श्रवण रुचि भी आपकी बहुत बढ़िया है, त्याग, वैराग्य, दान, शील आदि गुण भी आपके अंदर बराबर है, आप मार्गानुसारी जीवन भी जी रहे हो, ये सारी स्थिति में हो। लेकिन जब कर्म आ जाए तब अगर आपने कभी भी कहीं भी, देखिए इसमें होता क्या है पता है, जब बाहर की व्यक्ति आके हमें बोलेगी ना तो हम विरोध करेंगे, लेकिन जब अपने ही बच्चे आके आपको बोलेंगे तो अब आप क्या करो? बाहर की व्यक्ति आके बोलेगी तो हाथ में डंडा भी उठा लोगे, जैसे पाकिस्तान आके आपसे लड़ेगा तो हाथ में बंदूक भी उठा लोगे। लेकिन अगर अंदर अंदर आपकी घर की ही व्यक्ति, आपका बेटा ही आपके सामने खड़ा हो गया तो आप क्या करो? आप उसको मारने तो जाओगे नहीं। तो ये ऐसे कुछ समय होते हैं कि आप शांति से, शांत होके वो कर्म खपाने की और उसको भी शांत करने की, और आप खुद भी शांत होने की कोशिश करोगे। देखो अभी यहीं पे समझो, अगर बाहर की व्यक्ति आके लड़ रही है तो आप अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओगे, लेकिन घर की ही व्यक्ति, भाई बहन या बच्चा या माँ बाप के साथ आपकी लड़ाई हो रही है तो आप संभाव में जाने की कोशिश करोगे, आप उनको भी शांत करने की कोशिश करोगे, आप खुद भी शांत होने की कोशिश करोगे। तब आप समझाओगे भी अन्याय क्या कर रहे हो। अगर पापा ने कुछ कह दिया तो बोलोगे क्या आप सारा पैसा साथ में लेके जाने वाले हो? क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ पैसा अगर आपका भाई साथ में थोड़ा आपका छोटा भाई ले गया तो क्यों बेकार में झगड़े में पड़ रहे हो? आप ये बात पे जाओगे कि नहीं जाओगे?
तो ये जो संभाव का समय आएगा ना, ऐसे 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 बहुत से मौके आएंगे जब आप संभाव के अंदर प्रवेश करोगे। तो आप तीसरे गुणठान में गए, फिर वापस आ गए, वापस तीसरे में गए, फिर वापस पहले में आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं अपने ही कुटुंबों के बीच में, अपने ही लोगों के बीच में, बाहर से आप लड़ लोगे, लेकिन अपनों के साथ आप नहीं लड़ोगे। अपने के साथ जब लड़ाई की बारी आएगी तब आप भी सम हो जाओगे, खुद भी सहनशील बनोगे, सामने वाले को भी सहनशील बनाने की कोशिश करोगे। कभी कभी आप ये बोल भी देते हो, मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा होगा, मैंने ऐसे ही कर्म किए होंगे। बहुत जगह आप ऐसा बोल लेते हो। तो जब ऐसे बोलते हैं तब हम संभाव में, सम्यक दृष्टि में एक बार का अगर थोड़ा सा भी खुल जाए ना, इतना भी सम्यक दर्शन शांत होने में और संभावी होने में, तो वो यही समय है कि जब हम अपनों से जब लड़ाई की बारी आई तब हम ये कर्म को अधीन हो जाए और हम ये माने कि भाई मेरे कर्म के भोग लिखने बाकी होंगे जो आजकल मेरे घर वाले मेरे खिलाफ जा रहे, और आप खुद भी शांत बनोगे, जिसको जो चाहिए वो दे दोगे। ये इससे देने से अगर झगड़े खत्म हो रहे ना तो ले जाओ। तो यही संभाव आपको तीसरे गुण स्थान पर भेज देगा। इस प्रकार से आप तीसरे पे वापस पहले पे, तीसरे पे वापस पहले, ऐसे आते 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 आपके अंदर मिथ्यात्व कम होता जाएगा और संभाव ज्यादा आता जाएगा। मिथ्यात्व कम होता जाएगा, संभाव ज्यादा आता जाएगा। मिथ्यात्व कम होता जाएगा, संभाव, इसको ही सास्वादन कहा गया है। सास्वादन, यहाँ पे 48 मिनट तक आप रहोगे। मतलब जो शुरू शुरू में लगता था कि भाई अपने घर वालों के व्यवहार से कि भाई जाने दो, ये हमारे कर्म ही ऐसे होंगे, जाने दो हमारे कर्म ही ऐसे होंगे, तो ये आदत होती जाएगी, आपका ये स्वाद बन जाएगा, आपके स्वभाव का ये स्वाद बन जाएगा। और यही आदत आपको आसपास के या पड़ोस के लोगों से भी डील कराने में आपका स्वभाव बना देगी। अगर आपने 100 दफा घर वालों को ये कह दिया ना कि भाई संभाव में आ जाओ, शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो, आपने खुद को शांत किया ना, 100 घर के झगड़ों में आपने अपने आप को शांत किया ना, तो 10 बाहर के झगड़े में भी सबसे पहले आप शांत हो जाओ, क्योंकि आपने शांत होने का स्वभाव बना दिया। तो ये सास्वादन गुणस्थान ही ये है कि आप अपना स्वभाव बना रहे हो। ये वो समय, क्योंकि स्वभाव बनाने में कभी कभी ये होता है कि स्वभाव नहीं बनता है ना, उससे पहले आप कुछ देर के लिए शांत हो जाओगे, वापस गुस्सा आ जाएगा, कुछ देर के लिए शांत हो जाओगे, वापस गुस्सा। तो जो कुछ देर के लिए शांत हुए हो ना, वो है सास्वादन। फिर से वापस गुस्सा, तो फिर से 1 नंबर पे आ गए, फिर से कुछ देर के लिए 2 पे, फिर से 1 नंबर पे, फिर से कुछ देर के लिए यहाँ 2 पे चले गए, वापस 1 पे आ गए। बात समझ में आ रही है मेरी? आप सद्विचार में हो, आप दानशील तप आदि सबको जानते हो, लेकिन उसमें से अगर आप संभाव की ओर जा रहे हो, देखिए मैं जो स्वभाव की बात कर रही हूं, आपको ऐसे में से ही आपका स्वभाव बनेगा ना कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बात को ठंडी करो। कब बनोगे आप, ये बताओ पहले। सम्यक दर्शन जिनको नहीं आया है, क्या वो संभावी नहीं, मतलब वो शांत नहीं होते हैं क्या? आपको सम्यक दर्शन भी प्राप्त ना हुआ हो और आप शांत हो गए हो, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कृष्ण बहुत ही शांत थे, ऐसे उनके बहुत से उदाहरण में आप देखोगे तो उनको शांति थी। बहुत से लोग तो वो जो समय है ना, वो ये है, आपके अंदर से थोड़ा सा अशांति का समय, थोड़ा सा क्रोध का समय और थोड़ी सी शांति का समय, थोड़ा सा क्रोध का समय। ऊपर जो लिखा हुआ है, हाँ, लिखा हुआ है, हाँ, यह पहले की अपेक्षा इतना विकास संपन्न है कि इसमें मिथ्यात्व उदय में नहीं है, फिर भी यह गुण स्थान पहले गुण स्थान से चढ़कर प्राप्त नहीं होता। मुझे पता है, मैं उस पे आऊंगी। सुनिए, आपकी बात पे मैं आऊंगी। मैं कब आऊंगी पता है? वो जब 11 से गिरेगा ना, वो दूसरे पे आएगा। तीसरे पे जाने के बाद आप वापस दूसरे पे आओगे। आप जो कह रहे हो ना, पहले से दूसरे में नहीं जाते, पहले से तो सीधे तीसरे में ही जाते, लेकिन तीसरे से आप दूसरे में जा सकते हो वापस।
बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे उन्होंने बताया भी 1 से आप तीसरे में जा सकते हो, एरो देखिए आप 1 से चौथे में जा सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। पर ये अब सुनिए, 1 मिनट सुनिए। सम्यक दर्शन होने के बाद पहले से तीसरे में तब जाओगे जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं होने की बात नहीं कर रही, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको सास्वादन का मतलब समझाया। आप गुंठान पे नहीं गए हो। समझ में आई बात मेरी? आप गुणस्थान पे नहीं गए हो। आपको सास्वादन का मतलब क्या है? आपके स्वभाव में संभाव का स्वाद आना। आप मिथ्यात्व में ही हो, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है आपको, और क्रोध आता है शांत हो जाता है, क्रोध आता है शांत हो जाता है। तो शांत होने का जब स्वभाव बन जाए ना, तो 100 बाहर के लोगों से 100 झगड़े करने के बाद कभी ऐसा समय आएगा कि 2 झगड़े आप खुद शांत हो जाओगे और सामने वाले को भी शांत करोगे। अभी तक आपको सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। सास्वादन का अर्थ समझो पहले आप। सास्वादन का मतलब क्या है पता है? कि जो संभाव में आप आना चाहते हो उसका स्वाद यहीं पे मिलेगा। आप देखिए, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको, सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितना पाकिस्तान को वो कुछ भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन गुजरात और भारत के लोगों को तो वो सारा देना चाहते थे या नहीं चाहते थे? सीधा हिसाब था ना कि भाई सारी चीज, गांधी जी से विरोध उन्होंने क्यों किया कि सारी चीज आप आधा आधा कर लोगे तो वो नहीं चलेगा, ये अन्याय है, कहा था ना उन्होंने। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके मन में जितना पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था ना, उतना ही अपने देश के लोगों के प्रति प्रेम था। तो ये वजह है। देखिए, ये बिना सम्यक दर्शन की बात हुई ना। अगर सम्यक दर्शन होता जिनको, वो तो हर एक इंसान को इंसान ही समझते। ये फर्क पड़ जाता है। तो ये आपको पहले इनमें भी आप मानोगे नहीं, लेकिन एक बात को समझना कि अगर आप मिथ्यात्व में हो, वहां भी आप अपने 100 बार के गुस्से को कम करके 50 बार तभी लाओगे जब आप 50 बार शांत होने की आदत डालोगे। आप जब तक अपने आप को शांत होने की आदत ना डालो ना, जब तक आप वो आदत ना डालो ना, तब तक तो आप उस तरफ जा ही नहीं पाओगे। सम्यक दर्शन होने के बाद, अच्छा, जो सम्यक दर्शन ही है वो ही शांत है ऐसा नहीं है। शांत तो हर कोई है, लेकिन संभाव में वही है जो सम्यक दर्शन। जो राग और द्वेष, जो व्यक्ति को ऐसा समझे कि भाई मुझे किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से, मुझे किसी को भी दुश्मन नहीं समझना है, किसी के भी ऊपर मुझे गुस्सा नहीं करना है। मेरे लिए हर व्यक्ति एक बराबर, मेरे खुद के बच्चे जैसे हैं वैसे ही मेरे देवर जेठानी, मेरे भाई बहन, उसके बच्चे मेरे लिए भी बिल्कुल मेरे खुद के बच्चे जैसे हो। ये कोई संभावी ही सोच सकता है। शांत ऐसा नहीं सोच सकता। शांत कभी भी ये चीज में जा सकता है, वो शांत रहेगा, लेकिन जैसे हम क्रिया चरित्र बोलते हैं, वो उस हिसाब से बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। आपको ये जो मैं जो कह रही हूँ ना, वो मिथ्यात्व वाले के लिए ही है कि मिथ्यात्व होने के बावजूद आपके अंदर 100 बार गुस्सा करने के बाद जब आप 90 बार करोगे, 10 बार शांत होने की कोशिश करोगे, ये मिथ्यात्व ही है। पर जो उसने स्वाद लिया ना शांत होने का, वो उसने अभी 10 बार स्वाद लिया है, फिर वो 20 बार लेगा, फिर वो 30 बार लेगा, फिर वो 40 बार लेगा, फिर ऐसा होगा कि 90 बार वो शांत रह रहा है, खाली 10 बार गुस्सा कर रहा है। हम अपने खुद में भी ये बदलाव महसूस करते हैं जब हम अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये अर्थ होता है सास्वादन का। सास्वादन का मतलब, मैंने एक बार शांत होने का स्वाद ले लिया, अब मैं बार बार शांत होने का स्वाद ले रही हूं। क्लियर हुई मेरी बात?
बिल्कुल इसी प्रकार से जब आपको एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, अब हम सीधे सम्यक दर्शन पर जा रहे हैं। जैसे हमने कल किया था कि सम्यक दर्शन होने के बाद मिश्र गुंठान पे आप चले जाओगे। ग्रंथि भेद हो गई है क्योंकि आपने शांत रहना सीख लिया था, तो अब शांत होते आपको वस्तु स्थिति या दूसरे व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आ रहा है, आप उतने तो शांत हो चुके हो। मगर शांत होने के बाद अब आपके अंदर देखिए वितरागता तो आ गई, लेकिन मोक्ष की इच्छा भी जागृत हुई। खाली वितरागता से आपको सम्यक दर्शन नहीं आएगा। वितरागता आने के बाद मतलब वीतराग का शब्द समझना। वितराग मतलब परमात्मा नहीं है। वीतराग का अर्थ है आपके अंदर से राग चला गया, किसी वस्तु के लिए राग चला गया, किसी व्यक्ति के लिए राग चला गया, तो अपने आप द्वेष भी चला जाएगा। जो राग द्वेष साथ में ही रहेगा ना। अगर मुझे खाने के लिए राग है तो अगर खाना अच्छा नहीं बनाने के वाले ऊपर मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। अगर मुझे अच्छा खाने पे राग है तो जिसने खाना अच्छा नहीं बनाया ना उसके ऊपर मुझे गुस्सा आएगा। तो जैसे ही राग निकलेगा तभी द्वेष निकलेगा, लेकिन खाली राग द्वेष निकलने से आपकी ग्रंथि भेद नहीं होने वाली। ऐसे बिना राग द्वेष निकले हुए एकदम शांत हो चुके सहनशील व्यक्ति आपको बहुत मिलेगी मिथ्यात्व में। ये सब शब्द उसके लिए ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ऐसे थे, गांधी जी भी ऐसे थे, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे थे, विवेकानंद भी ऐसे ही थे। मगर अब मोक्ष चाहिए। अब इनमें से किसको मोक्ष की इच्छा थी? आप कह सकते हो विवेकानंद जी को, हो सकती, क्योंकि उन्होंने संसार छोड़ दिया, वो रास्ते को पकड़ लिया। उन्होंने संसार बढ़ाने के लिए सोचा ही नहीं, संसार छोड़ना ही सोचा है। तो जो संसार छोड़ना सोचेगा, जिसको मोक्ष मतलब वापस यहाँ जन्म नहीं लेना है, ऐसे दुख और ऐसे कषाय वाले वातावरण से मुक्ति चाहिए, जिसने शांत होने के बाद ये सोचा ना, वो तीसरे पे जाएगा। देखिए यहां से सीधा पहले से तीसरे पे जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि वो दूसरे पे आप जाओगे नहीं। मिथ्यात्व वाले तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व में जो अलग अलग स्टेज है ना, आपको शांत वितरागता पहले लानी है, बाद में मोक्ष के लिए सोचना। क्योंकि ग्रंथि भेद में हमारी ग्रंथि को ढीली करने वाला जो एरिया है ना, हमारी ग्रंथि को ढीली करने वाला एरिया ही वितरागता है। हमारे अंदर के संभाव को शांत करने के लिए, हमारे क्रोध को शांत करने के लिए, हमारे लोगों के प्रति के व्यवहार को शांत करने के लिए जो शांत बनना है, जो ठंडक से काम करना है, जो धीरा बनना है, मतलब क्रोध को छोड़ना है। देखिए इसमें आप पहले करोगे क्या? पहले मेरे को ये बताओ, क्रोध मान माया लोभ को पहले छोड़ोगे या सीधे शांत हो जाओगे? पहले मुझे ये बताओ, संभव में आ जाओगे? छोड़ेंगे। पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर आप शांत होगे। या बराबर मेरी बात सही बात है? जैसे कि मैं चल रही हूं, मुझे मुड़ना है, मैं चल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं चल रही हूँ और मुझे मुड़ना है, मुझे सीधा नहीं जाना है, पीछे जाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी? रुक जाऊंगी ना। पहले मैं रुकूंगी, फिर मैं टर्न लूंगी। तो जब आप क्रोधादि कषाय के अंदर हो तो सबसे पहले वहां रुकोगे। वो रुकना ही आपका संभव में आना हुआ। आप शांत हुए, आप सम बने, आप पहले क्रोध से शांत एक बार शांत हुए, फिर अभी शांत होने के बाद आपके अंदर 100 जगह पे क्रोध था, तो अब 90 क्रोध हो गया और 10 जगह पे शांति आई। फिर 80 जगह क्रोध हो गया, फिर 20 जगह शांति आई। ऐसे शांत बनोगे आप पहले, और शांत होते होते ये संसार से वैराग्य आएगा कि भाई अब उब चुका हूं, अभी मुझे शांति अच्छी लग रही है, अब शांत होना मेरा स्वभाव बन गया है, अब मुझे शांति अच्छी लग रही है, अब मुझे ये झंझट से ही बाहर जाना है। ये कर्म की व्यवस्था वो बाद में समझ आएगी, जब तक शांत नहीं होगे कर्म की व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। तो ये राग द्वेष की मंदता जब होगी, उसके बाद आपको
त्याग वैराग और ये षड द्रव्य समझ में आए, ये संसार समझ में आए, संसार की असारता समझ में आए, तो वो समझाने वाला समझ में आएगा। फिर उसको समझाने वाला तब आपके मन में ये कहीं भी थोड़ा जागेगा ना, तब ये कर्म होगा कि आपको कोई व्यक्ति ऐसी मिले जैसे नैसार को प्रभु महावीर मिले। तब हमें कोई एक ऐसी व्यक्ति मिलेगी जो ये बोलेगा कि भाई ये संसार सच में असार है, कोई सार नहीं है, अपने भी नहीं, अपने नहीं है, वो भी पूर्व जन्म के दुश्मन है और आने वाले जन्म में दुश्मन हो सकते। और तब जब हम शांत हो चुके हैं ना, तो ये सारी बात हमारी समझ में आएगी। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होते ना, ये सारी चीज हमारी समझ से बाहर है। जब तक क्रोध मान माया लोभ हमारे अंदर है, तब लोभ हमारे अंदर मान उतना है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। तो ये स्थिति आपको सीधे एक से तीसरे पे ले जाएगी। ये स्थिति जरूर एक से तीसरे पे ले जाएगी, लेकिन जो बीच का समय था, जो आप 100 क्रोध से 90 क्रोध पे आए, 90 से 80 पे आए थे, 80 से 70 पे गए थे, वो सारा जो समय था ना, वो आपने अपने स्वभाव को समभाव में लाने के स्वाद को एंजॉय किया है। आप ये समझो, मैं ये नहीं कह रही हूं आप दूसरे गुण स्थान पे हो, मैं सिर्फ आपको शाश्वतन का मतलब समझा रही थी कि जो स्वभाव में आने का हमने स्वाद लिया, उसमें हम टिके, उसको हमने एंजॉय किया, शांतता को भी एंजॉय किया। और शांतता को एंजॉय करने के बाद जब हमें ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां मिली, ऐसे महात्मा मिले कि भाई ये संसार में कुछ नहीं है, तब हमें ये समझ में आया शांत होने के बाद कि सचमुच में यहाँ कुछ नहीं। सचमुच में हमारे बच्चे भी हमारे पूर्व जन्म के दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर से हमें ये पता चल रहा है कि भाई इनके मन में हमारे लिए कितना क्रोध भरा हुआ है। सिर्फ ऊपर से दिख रहा है ये सारा, ऊपर से प्रेम जो ऊपर से है वो आप महसूस करोगे। आप अपने आप को वो स्थिति पे लाके खड़ा करोगे, आपको समझ में भी आएगा, आपको दिखेगा कि ये जो सामने वाला बिहेव कर रहा है ना, वो बिल्कुल ऊपर से कर रहा है। आपको उसके कहीं ना कहीं बिहेवियर में अंदरूनी चोट कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम में बाहर आएगी, कहीं ना कहीं ताने के माध्यम से बाहर आएगी, कहीं ना कहीं हाथ पैर चलने के मार के माध्यम से भी कहीं वो बाहर आ जाएगी। और तब आपको ये लगेगा कि ये सचमुच में इंसान जो अंदर से है वो बाहर से नहीं हो तो कैसी स्थिति आ जाती। और यही स्थिति आपको परमात्मा के शब्दों के तरफ ले जाएगी कि संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है और मुझे इससे बाहर निकलना है। और यही जगह आपको सीधे तीसरे गुण स्थान पे चढ़ाए। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अच्छा हाँ बोलो कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अच्छा अब हम एक और जो 4 मिथ्यात्व की स्थिति थी ना, उस पर एक बार वापस जाएंगे, क्योंकि उसमें एक और ऐसी स्थिति आएगी। आओ, जो चरमावर्त में आपने ये जो पढ़ा, चरमावर्त में भव्य जीव का प्रवेश, 1 मिनट, द्विबंधक सुकृत बंधक 70 कोडाकोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोनीय बंधक भवाभिनंदिता। अब हम इसी के ऊपर रहेंगे। इसको फिर से एक बार दूसरी परिस्थिति से समझना है। दूसरी परिस्थिति से आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि अगर मान लो कि किसी जीव ने तीसरे में प्रवेश कर लिया था, वो सम्यक दृष्टि हो गया, धीरे धीरे आगे वो बढ़ रहा है, श्रेणी चढ़ रहा है, 7वें गुण स्थान पे गया, 8वें पे गया, 9वें पे गया, आगे बढ़ते 10वें गुण स्थान से वो सीधा 11वें पे जाने की बजाय 12वें पे चला गया। ठीक है, वो सीधा 11वें पे नहीं गया, लेकिन 12वें पे जाने की बजाय 11वें पे चला गया। वो 12वें में नहीं गया, क्योंकि आपको ये पता है कि एक के बाद जब चढ़ना है, तब उन्होंने उससे पहले ही वो अपने 7वें 8वें गुण स्थान से ही
दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है सीधा 12वें पे और एक जाता है 11वें पे। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो ये जो शब्द है, मैं वापस आपको वहां लेके जा रही हूं, द्विबंधक सुकृत बंधक। यहाँ वो द्वि प्रकार से बंधक है, एक तो सुकृत से भी बंधक है और दूसरा वो दुष्कृत से भी बंधक है। 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट मिथ्यात्व मोहनीय का बंधक है और वो अपने श्रेणी पे चढ़ रहा है। आपको यहाँ पे ऐसा सोचना है कि ये व्यक्ति के अंदर मिथ्यात्व का, सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, उसने सत्ता में अनंतानुबंधी का बंध बांधा हुआ है और अनंतानु का उदय अभी तक उसको वो उदय में नहीं आया है और उसने श्रेणी चढ़ना शुरू कर लिया था। अब वो श्रेणी चढ़ते चढ़ते वो 10वें सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानक से, देखिए ऊपर आइए, मैं आपको यहाँ यही चीज बता दूंगी। एक बार ये समझ के हम वापस फिर से नीचे आ जाएंगे। आप ये मत सोचना कि हम सीधे 4 गुणस्थान ऊपर चढ़ गए, ठीक है, हम करेंगे सब, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये कहाँ से ऐसा प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम की बात देखिए, ये सूक्ष्म संप्राय, यहां से ये 10वें गुणस्थान से जीव गया है उपशांत मोह में। वैसे उपशांत मोह में जो जीव सीधे मोक्ष जाए ना, वो 10वें से सीधा 12वें में जाएगा, क्षीण मोह में। सूक्ष्म संप्राय से वो सीधा 12वें में जाएगा। लेकिन जो जीव के अंदर अभी भी सत्ता में अनंतानुबंधी का उदय पड़ा हो, वो सीधा सूक्ष्म संप्राय से उपशांत मोह में जाएगा या 11वें गुणस्थान में जाएगा और यहां से अंतर मुहूर्त में ही, देखिए यहां लिखा है, मैं पढ़ रही हूं, सुनिएगा आप, ठीक है। ये उपशम श्रेणी है, उसने पहले से ही 7वें 8वें से ही उपशम श्रेणी का बंद किया था, इसलिए वो उपशम श्रेणी चढ़ा, वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ा। तो उपशम श्रेणी में जाते ही उसके मोह का अनुदय, उपशम श्रेणी में मोह का अनुदय होता है, मतलब उदय उदित में नहीं है, सत्ता में पड़ा हुआ होता है मोह। तो उपशांत मोह अब उसका उदय होगा। यहाँ जाते ही अंतर मुहूर्त में छद्मस्थ वितराग अंतर मुहूर्त के बाद अवश्य पतन होगा। वो अवश्य, उसके चाहे राग चला गया है, वो छद्मस्थ अवस्था में भी हो, वो छद्मस्थ अवस्था में भी हो सकता है, मतलब वो दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति यहाँ से नीचे पतन हो सकता है उसका। इसलिए इनको योग भ्रष्ट कहा जाता है, क्योंकि वो योग की श्रेणी चढ़ नहीं पाए, वो अपनी योग की श्रेणी चढ़ नहीं पाए और चढ़ते चढ़ते ही वो भ्रष्ट हो गए, वो श्रेणी से नीचे गिर जाते हैं। अंतर मुहूर्त के बाद अवश्य पतन, एक ही अंतर मुहूर्त में अवश्य पतन समय है अंतर मुहूर्त। ये श्रेणी सिर्फ अंतर मुहूर्त समय के लिए ही है, ये श्रेणी सिर्फ अंतर्मुख समय के लिए ही है और यहां से वो गिर के सीधे वो गिरेंगे, ऐसा नहीं सीधे दूसरे पे आए। जिनका अनंतानु का उदय होगा वो ही नीचे सीधे दूसरे में आ जाएंगे। यहां से वो सीधे नीचे गिरते 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 वापस सास्वादन में आ जाएंगे। सास्वादन गुणस्थान जो ऊपर से नीचे गिरते वक्त आते, और सास्वादन में आए हैं क्योंकि मिथ्यात्व का उदय हुआ है, तो उनको सास्वादन में नीचे आना पड़ा। और यहाँ भी थोड़ा सा स्वाद है सम्यकत्व का, क्योंकि वो श्रेणी चढ़ रहे थे। फिर यहाँ 48 मिनट तक, कुछ देर या ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक रहेंगे, उसके बाद वो वापस सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाएंगे, पहले गुणस्थान। और पहले गुणस्थान में आने के बाद अनंत कोड़ाकोड़ी, अनंत कोड़ाकोड़ी तो नहीं, उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी, वो जीव उत्कृष्ट 70 कोड़ाकोड़ी उत्कृष्ट तक मिथ्यात्व मोहनीय का वापस बंधक हो सकता है। जरूरी नहीं सबके सब उत्कृष्ट 70 ही हो, लेकिन वो हो सकता है। ना ही हो तो आप प्रश्न करो, क्योंकि जो जीव, फिर से समझाती हूँ, जीव ऊपर चढ़ रहा है 7वें गुण स्थानक तक, तो वो बहुत सुखरूप चढ़ गया। अब यहां से उसको 2 श्रेणी मिलेगी, दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता ऐसा होगा कि उसने अपने अंदर
लोभ को, सब सब कषायों को दबा दबा के आगे निकला। एक रास्ता ऐसा उपशांत, उपशांत मतलब ऊपर ऊपर से ही शांत, ऊपर ऊपर से ही शांत किया है, लेकिन भीतर में अभी भी अग्नि जल रही। जैसे कोयले होते हैं ना, ऊपर ऊपर से राख दिख गई, अपने को लगेगा कि ये बंद हो गया नीचे, लेकिन अंदर अभी भी कोयले जल रहे हैं, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। तो इनका मोह, मोह मोह हम कहेंगे, क्योंकि मोहनी का उदय। मोह का मतलब ये नहीं कि मोह, राग को आप मोह नहीं मानोगे, लेकिन मोह, उपशांत मोह मतलब मोहनीय। इन्होंने, इन जीवों ने अपने मोहनीय कर्म को उपशांत किया है, इसलिए वो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। और जिन लोगों ने अपने मोहनीय कर्मों को पूरा क्षीण कर दिया है, वो क्षीण मोह श्रेणी चढ़ेंगे। यहां से दो श्रेणी पड़ेगी, एक आएगी उपशांत मोह, दूसरी आएगी क्षीण मोह। तो जो क्षीण मोह श्रेणी चढ़े हैं वो 9-10 तक जाएंगे, और 10 के बाद सीधे 12 पे चले जाएंगे। 10वें गुण स्थान जब सूक्ष्म संप्राय आएगा, वहां पे सूक्ष्म लोभ का भी नाश हो जाएगा, सूक्ष्म संप्राय। उसके बाद वो सीधे 12वें गुण स्थान पे चले जाएंगे, जो क्षीण मोह गुण स्थान। ये सूक्ष्म संप्राय वो है क्षीण मोह, वो सीधे उधर चले गए। लेकिन जिन्होंने अपने अपने मोहनीय कर्म को शांत किया नहीं है, जिन्होंने दबा के रखा है, उपशांत किया है, ऊपर ऊपर से, जैसे कि पानी में कचरा है, आपने उसमें फटकड़ी घुमा दी या चूना डाल दिया तो ऊपर से पानी शांत हो गया, चोखा हो गया, लेकिन नीचे सारा कचरा बैठा हुआ है। तो जब वो पानी एक से दूसरे बर्तन में जाएगा तो वापस कचरा, वापस घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको उबाल उबाल के ठीक से 10 कपड़े से छान छान के बिल्कुल स्वच्छ किया होता ना, तो उसको कितने भी दूसरे तीसरे 10वें बर्तन में डालो, वो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल स्वच्छ रहता है। तो ये दो तरीका है कर्मों को शांत करने का। एक है क्षीण मोह, जिसमें बिल्कुल क्षीण कर दिया जाए मोहनीय को, और एक है उपशांत मोह, जिसको ऊपर ऊपर से अच्छे 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 बनकर, अच्छे 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 अंदर से गुस्सा दबा के रखो, ऊपर से सबके सामने अच्छे बनते रहो। यही आदत हम लोगों को खराब कर देती है, बिल्कुल खराब कर देती है। आपको इस आदत को यहाँ पे समझना है। जो स्वभाव, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो हमें खुद को हमारी अपनी आत्मा के साथ बनानी चाहिए। ये अगर स्वभाव में आ गया ना कि जैसे हम है वैसे ही बताए, बस जो मेरे मन में है वैसे ही हम दूसरों को बताए, यहाँ पे बिल्कुल स्त्रिया चरित्र नहीं चलेगा। तो ही आपकी ये स्वभाव में ये आदत हो जाएगी कि मैं जैसा हूं वैसा ही सबको बताऊं। कोई भी, अगर आपने स्वभाव को उपशांत किया तो कल कर्मों को भी उपशांत करोगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज आपने स्वभाव को उपशांत किया, कल आप कर्मों को उपशांत करोगे, हर एक चीज को उपशांत करोगे। कल आप अपने बिहेवियर को उपशांत करोगे। जिसको हम सदाचार कहते हैं, हम सदाचार बाहर से दिखाएंगे, भीतर में बिल्कुल सदाचार नहीं। तो यही सारी चीज है जो हमें उपशांत की तरफ लेके जा रही है, और वही आप दूसरे गुणस्थान पर वापस पटक देगा, वापस पटक देगा। तो आपको ऐसा तो कभी कितनी बार हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा, किसी के भी साथ हुआ होगा। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ जानने के लिए बैठे हैं ना, परमात्मा के ऊपर भरोसा करके अपने अगर आपके अंदर कहीं भी दबी हुई एक चिंगारी है ना कि मुझे ये संसार से बाहर निकलना है, तो आप ये समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं इसका स्वाद लगा ही लगा। अगर आपके अंदर अनिल जी, आपने ये क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, पता कैसे चले कि हमारे अंदर थोड़ा भी सम्यक दर्शन आया था या नहीं आया था? आपको इसी बात से पता चलेगा कि आपके अंदर सम्यक दर्शन आया था कि नहीं, कि मुझे ये जन्म मरण नहीं चाहिए। जब अगर आपके अंदर ये आग थोड़ी भी दबी हुई हो ना, थोड़ी भी मात्रा में, तो समझ लेना कि आपको एक बार कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन ने स्पर्श किया ही किया, किया ही किया। आपके अंदर ये आग होनी चाहिए थोड़ी मात्रा में कि ये संसार सच में जीने जैसा नहीं, या मैं इस संसार के लायक नहीं हूं, मैं इस संसार में रहने के लायक ही नहीं, क्योंकि यहाँ की जो माया है, यहाँ की जो रीत है, यहाँ का जो गुस्सा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके अंदर मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूं।
सामने वाली व्यक्ति से मेरा तालमेल हो ही नहीं पा रहा है और मुझे करना भी नहीं है। आपको साथ में ये भी ख्याल आएगा कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना, मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लगता और ये पीड़ा युक्त लगे, बार बार आना, जन्म मरण लेना, उससे भी तो ज्यादा जन्म मरण पीड़ा युक्त तो बाद में लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पीड़ा युक्त लगेगा कि भाई मैं अपने ही लोगों से कब तक लड़ूंगा, अपने ही लोगों के बीच में रह के भी मैं अकेला हूं या मैं अकेला रहना चाहता हूं। अंदर ये जब मन आ जाए ना कि मुझे अकेला छूटना है, मुझे यहां से, मुझे अगले जन्म में इसमें से एक भी वर्गण मुझे मेरे साथ नहीं चाहिए, जिस दिन ये ख्याल आया ना, तब आप इतना समझ लेना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन की स्पर्शना पहले हुई होगी। चाहे आप कर्म से दबे हुए हो, उपशांत होने की जो हमारी आदत है ना, सारी चीजों को ऊपर ऊपर से दबा के रखने की। अरे कोई मेहमान आ रहे हैं, बस बाहर का कमरा साफ कर दो, बाकी भीतर में चाहे कितना भी सारा बाहर का जो भी अस्त व्यस्त पड़ा है वो सारा अंदर डाल दो। मेहमान को कमरे में नहीं भेजेंगे, एक कमरे में नहीं भेजेंगे, बराबर 3 कमरा में 4 कमरे में नहीं भेजेंगे, सीधे हॉल से ही विदा करेंगे, बस हॉल बिल्कुल स्वच्छ रख दो। और कोई आया तो बोले हाँ आपका घर तो बहुत बहुत सुंदर बनाया हुआ है, तब आप बोलो हाँ भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कूड़ा कचरा। अगर ऐसा बोल भी दिया ना तो ये उपशांत हो गया ये उपशांत हो गया। उसकी जगह आप ऐसी तैयारी रखो कि भी कोई आए तो ये बोल दे कि भैया आपका घर, आप बिल्कुल घर व्यवस्थित नहीं रखते हो, तब आप ये बोलो भी मुझे नहीं समय मिलता है, मैं दूसरे तीसरे इतने काम होते हैं ना, मैं नहीं समय निकालता, मेरे से ये नहीं हो पाता। मतलब आपके दिमाग में पहले ये बात आनी चाहिए कि किसी को मैं अच्छा दिखाऊं, मैं अच्छा दिखाऊं, यही बात आपके अंदर से निकलनी चाहिए। जब तक ये नहीं निकलेगी ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। आज की भाषा में वो ट्रांसपेरेंसी शब्द है, और ट्रांसपेरेंसी हमें अपने ही खुद की ही चाहिए, किसी और की नहीं। सामने वाला क्या कर रहा है, आप कितना भी बदलने की कोशिश करो, सामने वाला नहीं बदलेगा। खुद जरूर बदल पाओगे, आप खुद को जरूर बदल पाओगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाना, जैसी मैं हूं वैसा दिखाना, शो नहीं करना, हो कुछ और बताना कुछ, ये सारी चीज ही मिथ्यात्व है। समझ लेना आप मिथ्यात्व कहाँ है। और सम्यक दर्शन तो वही है कि जिनके मन में मोक्ष की इच्छा जागे, इसके अलावा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार भी अच्छा लगता है, भोग भी अच्छा लगता है, बच्चे भी अच्छे लगते हैं, घूमना भी अच्छा लगता है, सुख भी अच्छा लगता है। वहां जाके क्या करेंगे, सिद्ध गति में जाके खाली हाथ जोड़ के बैठे रहना है, इसे तो यहीं पे ज्यादा अच्छा है। ऐसा भी सोचने वाले हैं ना, हाँ ऐसा भी सोचने वाले कि बार बार जन्म मरण पुण्य अच्छा करेंगे और बार बार जन्म मरण करेंगे, मोक्ष वोक्ष में जाके क्या रखा है पता नहीं, ऐसा है भी नहीं, खाली लोग बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज आपको सम्यक दर्शन से दूर रखेगी। ऐसा मत सोचो कि भगवान को ही मानो, परमात्मा को ही मानो तो ही सम्यक दर्शन है, पर ये जरूर मानो, ये जरूर सोचो कि भाई अगर मोक्ष है तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे से ये संसार की तकलीफ सहन नहीं हो रही। ये मानोगे ना कि मुझे चाहिए ऐसा कुछ। सबसे पहली तो बात ही ये है कि अगर आत्मा को संसार का बंधन है तो डेफिनेटली मोक्ष होगा, क्योंकि ये उससे विपरीत है। आत्मा को शरीर के अंदर जैसे बंधन है तो शरीर से मुक्ति भी तो है। अगर दिन है तो बाद में आधी रात भी तो है। तो मुक्त जीव है तो संसारी जीव है तो मुक्त जीव तो होंगे ही होंगे। उनकी स्थिति अपने आप साबित हो जाती। एक मुर्गी है तो अंडा भी तो है, अंडा है तभी तो मुर्गी है, बीज है तभी तो वृक्ष है। बिल्कुल इसी तरह हम संसारी जीव है तो मुक्त जीव भी होंगे। इसीलिए ये बात में शंका नहीं होनी चाहिए, और खुद को संसार से विपरीत जाना और वैराग्य की तरफ जाना, मोक्ष के लिए तैयार करना, यही समकिती जीव का कर्तव्य है।
तो आपको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, यही चीज बताएगी और कुछ नहीं बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा। ये एक ही बात है जो आपको ये बताएगा कि आप सम्यक दर्शनी हो, या आपको कभी भी ये स्पर्श हुआ था, चाहे आज नहीं है तो पहले स्पर्श हुआ होगा, क्योंकि आपके अंदर ये संसार के प्रति विरक्तता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि द्वेष, विरक्तता है। द्वेष भी नहीं करना है संसार से, संसार से द्वेष भी नहीं करना, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है उसको किसी से भी द्वेष नहीं। अगर सामने वाली व्यक्ति उल्टा सोच रही है तो उससे तो बिल्कुल भी द्वेष नहीं। आप वो वही सोचेगी कि अरे भाई वो ऐसा सोच रही है तो उसके पीछे भी मेरा ही अच्छा होगा, मेरे ही कर्म को खपा रहा है, वो मेरे ही लिए वो बुरा बना हुआ है, और जो भी मेरे सामने उपस्थित हुआ है सारा मेरे कर्म खपाने का ही काम है। सारे कर्म जो आ रहे हैं उसको खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जो हमेशा ये सोचेगा, समझ लो कि वो श्रेणी चढ़ रहा है। वो आज तीसरे पे है तो कल चौथे पे भी जाएगा। ये एक नॉर्मल व्यक्ति जो जिसने पहली एंट्री ली है, जिसने पहली ग्रंथि भेद की एंट्री ली है, वहां तक की सीमित है। ग्रंथि भेद की एंट्री मतलब तीसरा गुणस्थान सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन का जो गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान, वो आपकी एंट्री हुई। जीन धर्म के प्रति न राग न द्वेष, नालिकेर मनुष्यवत, मतलब नारियल जैसा मनुष्य, जो नारियल जैसा है, जो बिल्कुल बाहर से कड़क है अंदर से नरम, और अंतर मुहूर्त समय तक वो यहां रहेगा। मिश्र में भी देखिए वो कितना समय तक रहेगा, फिर यहां से वो वापस चौथे में जाएगा, फिर से आएगा, फिर से जाएगा, फिर से आएगा, फिर से जाएगा, फिर से आएगा। समझ में आया? यहां भी अंतर्मुहूर्त ही समय है, ये अंतर्मुहूर्त से ज्यादा यहां नहीं रहता है जीव। फिर वो तीसरे से चौथे में जाएगा, अंतर्मुहूर्त तीसरे में अंतर्मुहूर्त रहेगा। इसका अर्थ ये मत सोचो कि तीसरे से वो मिथ्यात्व में आएगा, वो तीसरे से चौथे में जाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि, ये मिश्र में है, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर मिश्र में, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि संकित तो आ चुका है मगर व्रत वाला नहीं है। अब हम व्रत वाले सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसमें भी आगे चढ़ना है ना श्रेणी। एक बार सोच लिया कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, तब उसके लिए आगे व्रत की श्रेणी चढ़नी पड़ेगी हमको। तो अब आप व्रत की श्रेणी चढ़ोगे, अविरत सम्यक दृष्टि पर। यहां भी व्रत पे जाओगे, लेकिन व्रत का पालन पूर्णपणे हो नहीं पाएगा। इसके लिए इसको अविरत सम्यक दृष्टि का है। उसमें व्रत तो आता ही है, शब्द व्रत तो नाम आएगा ही, ऐसा मत समझना कि यहां व्रत नहीं है। व्रत तो है, लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हो। मुझे सम्यक दर्शन हुआ, मुझे संसार से बाहर निकलना है, मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन मेरे से चौविहार नहीं होता तो प्रतिक्रमण नहीं होता। तो अब मुझे चाहिए, लेकिन मैं व्रत पालन नहीं कर रही हूं। कर सकती हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही हूं। मुझे व्रत पालन करना है, मुझे व्रती बनना है, पर मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं व्रत का पालन कर सकूं, तो मैं अविरत सम्यक दृष्टि में जाऊं। रोज मंदिर जाना है, मंदिर जाने का मन कर रहा है, रोज पूजा करने का मन कर रहा है, किसी कारणवश नहीं जा सकती या नहीं जा पा रही हूं, तो कारण महत्व आ गया, तो मंदिर को, पूजा को गौण कर दिया, तो मैं अविरति में हूं। पर मेरा मन कर रहा है ना कि नहीं, ये मुझे करना चाहिए, ये मैंने गलत किया, मेरी कोशिश होनी चाहिए वो करने की, या मेरे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो मैं अविरत सम्यक दृष्टि में हूं। आप अविरत सम्यक दृष्टि में रहोगे तो आगे देश विरत में जाओगे। अविरत में रहोगे, मुझे करना चाहिए। देखिए अविरत में क्या आएगा, मुझे करना चाहिए। देश विरत में क्या होएगा, आप सूक्ष्म कर रहे हो, आप थोड़ा भी कर रहे हो। ये मुद्दे को हम कल समझे। अविरत
और देश विरत, उसको हम कल समझे। यहां तक की पोजीशन समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि अविरत में क्या है, आपकी इच्छा है, और देश विरत में क्या है, आपके व्रत है। ये दोनों को डिफरेंस को समझना है। आज आप अविरत से देश विरत में जाओगे, कल देश विरत से सर्ववीरति में जाना। ये आपका चौथा, पांचवा, छठा 3 गुण स्थान है। तो अविरत, देश विरत, ये दोनों जो गुण स्थानक है वो श्रावक के लिए है। तो अविरत से आप देश विरत में जाओगे, देश विरत से आप सर्ववीरति में जाओगे। बराबर, सर्ववीरति के जो नियम है वो ज्यादा है, वो 5 महाव्रत है, पर देश विरत के जो नियम है वो 11 श्रावक के व्रत पचखांड है। तो आप जो श्रावक के 11 व्रत पचखांड हो, अगर उसके अंदर आ गए तो आप देश विरत में। और 11 में से अगर आपने कहीं भी किसी भी एक के अंदर भी कचास है, एक भी अगर आप नहीं जानते हो, तो आप कहां जाओगे? अविरत में। 1 ना हो या 5 ना हो या 7 ना हो, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो श्रावक के 11 व्रत भी हम जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, मगर ये गुण श्रेणी चढ़ते वक्त अब वो टॉपिक को नहीं लेंगे, क्योंकि उसको कम से कम आपको 3-4 एपिसोड चले जाएंगे। उसमें भी 11 व्रत में भी 2 से 3 एपिसोड चले जाएंगे। तो वो आपके दूसरे सेकेंड ईयर के कोर्स में जाएगा। आपको अभी सिर्फ 11 का नाम जानना, ठीक है। तो ये सारा देश विरत या अविरत, देश विरत, अविरत, देश विरत हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, चलो, जय जिनेन्द्र। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अनम्यूट हो जाइए, पहले अनम्यूट हो जाइए। हाँ, बोलो। कोई छे नहीं लगतो ना, छे का कृपा मेहता छे, छे कोई कृपा मेहता छे। आपण चालू लागतो. हाँ, कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं। हाँ 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 हाँ, तो नेक्स्ट, हाँ કેવો રહ્યો હા હા, સારું રહ્યો, સારું રહ્યો. અચ્છા હા, ક્લાસ તો સારો જ રહ્યો. ટોપિક તો ભણાવવાનો હતો. અમારે સવાર 8:30 થઈ ગયું હતું પ્રતિક્રમણ. બરાબર બરાબર. પણ પછી હું કદાચ પહેલી વાર આ બધું સાંભળી રહી છું. અચ્છા, તો મને એટલું આમ યાદ રહે એવું નથી લાગતું. હું સમજી ગઈ, પણ ત્યાં સુધી તમે સમજાવો. जो समझे, હવે મારી વાત एक बार ध्यान થી સાંભળ. आप हमारा जब ज्ञानावरण का कर्म होता है ना, शुरुआत होती है ना, तो ऐसे ही होता है. मतलब क्या होता है पता है, ज्ञान हमें याद नहीं रहता, या तो हमें करने का मन नहीं करता, उसमें से हमको बाहर आना है. एक तो पहली बार सुना तो समझ में नहीं आया, या तो पहली बार आया फिर दूसरी बार उसको भूल गए, जैसे तू बोल रही है. कभी कभी ऐसा भी होगा कि सुना तो समझ में नहीं आया. लेकिन क्या है कि जैसे नल होता है ना, नल का पानी, आपको उसको थोड़ा सा धीरा धीरा रोज खुला रखोगे ना, तो बराबर जमीन जो नीचे होगी ना, उस पर खड्डा पड़ेगा ही पड़ेगा. कभी कभी पानी भरोगे ना, एक एक टीपे गिरने से उसमें खड्डा नहीं होने वाला है. लेकिन अगर आपने अविरत चालू रखा, वो ही कोशिश कंटिन्यू रखी, तो ही नीचे खड्डा होगा, या तो ही आपका घड़ा भरेगा. आप एक एक टीपा डालोगे फिर बंद कर दोगे, रोज एक टीपा डालोगे फिर बंद कर दोगे, तो अपना घड़ा भरने वाला ही नहीं. तो ज्ञानावरण का उदय बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि उसी जो जहां पे हमारी वीकनेस है ना, वहीं पे हथौड़ा लगे. तो वो हथौड़ा लगाने के लिए भी तुम सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूं. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पर आज 100 बार सुनेगी ना, तो 2 बार तो वो समझ में आएगा ही आएगा, तीसरे दिन याद रहेगा ही रहेगा. और देखो, यहाँ कोई ओपन बुक एग्जाम या ओपन बुक है आपके सामने, एग्जाम भी दो, वो भी जरूरी नहीं, आपकी मर्जी. आप एग्जाम नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी, लेकिन आप यहाँ आओ और रोज सुनो, चाहे आधा घंटे के लिए भी आओ. मैं ये नहीं कहूंगी कि आके क्यों चले गए, मैं किसी को एक शब्द भी नहीं बोलती.
बराबर कि आप नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, मन में मेरा मन तब होगा जब 10 दिन आओगे और 2 दिन नहीं आओगे तो मैं जरूर पूछूंगी कि भाई रोज आने वाले आप क्यों नहीं आ रहे हो, कुछ अनकंफर्टेबल है बताओ। मगर मैं आपसे इतना ही कहूंगी कृपा कि आप आओ, रोज सुनो, चाहे 10 चीज सुनो, चाहे 15 चीज सुनो। वो रोहिणी चोर था ना, चोर, उसको पता था, उसके पिता ने बोला था, रोहिणी चोर था, उसके पिता ने बोला था कि ये तू जब समवसरण के पास से गुजरे ना, वो चोर था, चोरी करने के लिए उसको आना जाना पड़ता था, और समवसरण तो बाहर नगर के बाहर ही बनता था। तो उसने बोला था कि इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए, इतने लोग या देव जो आते हैं ना वो बिना बात के नहीं आते। जब भी तू वहां से निकले ना, तेरे दोनों कान बंद करके आना जाना। रोहिणी चोर को उसके पिता की तरफ से आज्ञा थी कि जब भी तू ये समवसरण के पास से गुजरे, दोनों उंगली तेरे कान में दबा के जाना तू, क्योंकि इनकी एक भी शब्द तेरे कान में नहीं पड़नी चाहिए। उसको लगा ही था उसके पिता को कि अगर इसके कहीं ना कहीं इसके शब्द में जादू होगा, कहीं ना कहीं 2 शब्द भी इसके कान में पड़ गए ना तो मेरा बेटा हाथ से चला जाएगा। क्योंकि वो देखते थे उसके पिता की रोज इतने लोग साधु बनते हैं, तो उसने रोहिणी चोर को ये बोल दिया था। फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। रोहिणी चोर के पैर में कांटा चुभ गया और कांटा निकालने के लिए उसने एक कान से उंगली बाहर निकाल दी और वो कांटा निकालने लगा। वो कांटा निकालने में जितना समय गया ना, उसका एक कान खुला था और वो एक कान खुले में भगवान के शब्द उसके कान में गए। तुम सोचो, एक कितने शब्द सुने उन्होंने, उसने चोर ने कांटा निकाला, उतनी वक्त एक कान खुला है। जितने भी शब्द उसने सुने ना, उसी वक्त वो समवसरण में चला गया और उसने दीक्षा ले ली। तो आप कोशिश करो। हाँ, એની સ્ટોરીમાં એવું નથી એ વખતે સમોસરણ જાય છે હં? आगे जो भी होगा, लेकिन वो शब्द से ही बदलाव आया ना उसके अंदर। એટલે એના અંદર પછી એને એક વાર ચોરી કરીને તો રાજાએ એને પકડી લીધો। हाँ, मतलब उसने, हाँ बराबर, उसने भगवान ने जो स्टोरी की थी ना, तब जो शब्द के उपयोग किया था ना, वो तो बहुत लंबी स्टोरी मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा समय है। उसने कुछ देव की उन्होंने बताई थी, परमात्मा ने उस वक्त देव की साइन दी थी कि देव आए सामने तो उसकी संज्ञा क्या होती, तो उसकी आंखें बंद नहीं होती, पलक नहीं गिरती, या उसके पैर जमीन पे टच नहीं होते, ऐसी कुछ साइन बताई थी। और फिर आगे की स्टोरी है। तो जब उसने ये बात को जाना और ये जो जैसे जैसे स्टोरी उसके साथ बिहेवियर में भी ये वही चीज आई, तब उसको लगा कि अरे इन्होंने कितनी सच बात बताई थी। सिर्फ उसने 2 ही लाइन सुनी थी, लेकिन वो 2 लाइन ने भी उसकी जिंदगी बदल दी। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपने यहाँ 4 लाइन भी कभी सुन ली ना, वो 4 लाइन भी आपकी लाइफ के बदलाव लाने के काबिल हो जाएंगे। तो आप आओ, सुनो, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, जब भी मन करे तब आ जाओ, लेकिन रोज आओ, रोज 2 लाइन सुनोगे तो आपके मन में वो बात घर करती जाएगी। ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ जी। बोल दक्षा, बस अभी मैं बंद करती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो बोलो, 8:30 हो चुके हैं। जय जिनेन्द्र। કૃપાને કો ચાલુ રાખે, હું એને નાની જરાકમાં સ્ટોરી કહી। हाँ, कृपा, हाँ, ये तो वो स्टोरी पूरी करते हैं रोहिणी वाले। आप सुनो, मैं भी सुनती हूँ, आप भी सुनो। હા, હું શોર્ટમાં જ કહું છું। हाँ, बोल। એટલે પછી એકવાર એને ચોરી કરીને તો રાજાએ એને પકડી લીધો। हाँ, રોહિણી આ ચોરીને છે ને બધું દેખાવા લાગ્યું કે આ દેવો છે અને બધા દેવો જે વર્તન કરતા હોય। પછી એને ભગવાનના શબ્દો યાદ આવ્યા કે દેવ જમીનથી અધ્ધર ચાલે। हाँ, પછી દેવની માળા ક્યારેય કરમાય નહીં हाँ, અને એની આંખો પટપટાવે નહીં। हाँ, આ 3 શબ્દો એને સાંભળ્યા હતા। हाँ, એટલે એને જોયું કે આ લોકો તો અધ્ધર નથી ચાલતા અને આ લોકોની માળાઓ કરમાઈ ગઈ છે અને એ લોકોની આંખો પટપટાવે છે, તો આ ચોક્કસ રાજાએ મને પકડવા માટે ટાઈપ કર્યું છે। એટલે પછી એને સાચું નહીં કીધું કે મેં ચોરી કરી છે।
અને રાજાએ તો એને એમ જ કીધું કે તું મરી ગયો છે ને હવે તું સ્વર્ગમાં જન્મ લીધો છે. એટલે આને શું કર્યું કે આ તો ભગવાનના વચનો 3 શબ્દો મને મારી લાઈફ બચાવી દીધી, તો હવે હું ભગવાન પાસે જાઉં અને ભગવાન પાસે સાંભળું અને પછી એને દીક્ષા દીધી. એટલે 3 શબ્દોએ મારું જીવન બચાવી લીધું, નહીં તો આજે તો મને રાજા મારી જ નાખते એમ. એટલા માટે हाँ, तो यही तो बात हुई ना कि कभी ना कभी कोई भी शब्द अगर आपके मन में आ गए ना, सुन लिए ना आपने, आपके ज्ञान में आ गए ना, तो वो भी आपको यहाँ से बाहर निकालने में बहुत ही मजबूत हो जाएंगे. तो इसीलिए जानो, बस आओ और जानो. आज नहीं तो 10 साल बाद भी ये शब्द आपके अंदर पड़े हुए होंगे ना, वो आपको कभी भी दिशा बता देंगे. અને હું તો મારું જ કહું છું કે મને જ છે ને ત્યારે એમ જ ન થાય કે ઉપવાસ કર્યો તો મેં કર્યો છે, હું કેમ પછખાણ લઉં, હું તો કરવાની જ છું. એટલી હું આમ એટલી જીદ થતી હતી મને. અને હવે આપણે બધું જ જે કે મારા સાથે બધું જ સાચું લાગે એવો શું કઈ બદલાવ આવી જ ગયો ને. કે રાત્રે ખાવા જ જોઈએ, 12 વાગે જવા જોઈએ, હોટલમાં જવા જોઈએ, બધું જ બંધ. એક જગ્યાએ કઈ ખાવા પીવાનું કશું મન જ નહીં થાય કોઈ ચીજનું. એટલે આપણને આપણો બદલાવ દેખાય જ. 20 વર્ષની પહેલાની હું અને 20 વર્ષ પછીની હું અત્યારે. હા, તો બસ આ બદલાવ જ તને ખસેડી ગયો છે, બસ એમ માનવાનું. હવે મક્કમતા જેટલી વધારે વધતી જાય છે એનો અર્થ એ કે આપણને સમ્યક દર્શન સ્પર્શી ગયું છે, તો હવે મારે ચરમ આવર્તમાં પહોંચવું જ છે, બસ પહોંચવું જ છે. અને હવે બસ એટલે ખ્યાલ આવે કે ક્યાં હતા અને ક્યાં ભગવાને આપણને લાવ્યા. હા, તો હવે કઈ વિચારવાનું જ નથી. હવે કર્મ ખપાય, શાંત અને કર્મ ખપાય. સામે જે આવે છે ને, जो भी व्यक्ति सामने आ रही है ना, मेरे कर्म घटा के जाए और सारी चीज मेरे को चुकाना है, बस मैं चुकाने के लिए आप चुकाने के लिए तैयार हो जाओ. आप कुछ मत करो, जो भी सामने से आए उसको देते जाओ બસ. અરે કોઈ વાર કઈ બોલાઈ જવાનું એવું થાય ને, તેજ ગુસ્સો આવે ત્યારે અંદર તો પાછું બીજું મન ચાલતું જ હોય છે. બરોબર હું જોઉં છું, ઓબ્ઝર્વ કરું છું કે મને એમ જ કે છે કે મને શું ભલે ને કઈ નહીં. हाँ, बस तो ये है जो प्रकृति आपको, मतलब आपके ऊपर से कर्म कब कहाँ अभी घट रहे वो चीज को बता रहा है. प्रकृति बताती है, समझाती है आपको कि भाई अभी आप खाली हो रहे हो तो होने दो. आपको वो स्टेज आ गया है कि अभी मैं खाली हो रही हूँ, आपको यकीन में वो दिख रहा है, आप फील कर रहे हो, बराबर. तो अब वो फील कर रहे हो ना, इस चीज को कभी घटाओ नहीं. और जितनी हो सके ना, आपको करना एक ही बात है कि संसार उससे जो 12 भावना है ना, हमारी जो 12 भावना, वैराग्य भावना, लोक कल्याण भावना, लोक 14 राजलोक को जानने की भावना, ये सारी चीज को मजबूत करते जाओ बस. कि भाई असार भावना, जैसे ये संसार असार है उसकी भावना, बोधि दुर्लभ भावना की ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बार बार नहीं मिलेगा. ये चीज को आप मजबूत करते जाओ. ठीक है. हाँ, चलो फिर मिलेंगे कल परसों के क्लास में मिलेंगे. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र. કૃપા આવજે. કૃપા, હા, મજા આવશે તને. ભલે તું ટાઈમ લઈને આવ, ભલે ના સમજ પડે. હા, હું આવતી હતી પણ હમણાં 10-15 દિવસથી જરા બેબીની તબિયત સારી નહોતી ને, એટલે મિસ થઈ જતું. હા, વાંધો નહીં, પણ હવે આવજે ને, બધા વિડીયો જોઈ લેજે આગળના. ચોક્કસ. હા, ચલ બાય. જય જીનેન્દ્ર. આના જેવું છે, કેસરિયાજી જેવું, બિલકુલ. ભગવાન બી એવા જ કાળા જેમ પંડા છે, અને આવતા સમયે તમારે ગઈ પેઢીની આખી હિસ્ટ્રી આપે છે ને, બિલકુલ અહીંયા પણ એ જ સ્થિતિ, એ જ રીતના પંડા બદ્રીનાથમાં પણ. અને એ લોકો તમને ગઈ તમારી કેટલી પેઢી અહીંયા આવી અને એનું લિસ્ટ આખું લખી, એને ગોટી કહીએ છીએ આપણે. સરસ્વતી માતા, સરસ્વતી નદી જ છે, ત્યાંથી નીકળે જ છે, રૂટ જ સરસ્વતી નદી. છે ને કે ત્યાં નીચે તમે કાન દો ને સરસ્વતીની દેરીમાં, તો ખડ અવાજ આવે અને કે સરસ્વતી આના નીચેથી વહી રહી છે. હા, તો પણ સરસ્વતી માતા બી હોય જ ને, કારણ કે રૂટ જ તો હિમાલયથી આવવાનું છે એમનું. નદી તો એ સરસ્વતીની દેરી છે ને, ત્યાં આગળ નીચે ખડ અવાજ એકદમ શાંતિ હોય ને, તો બધાએ સાંભળેલો છે અને ત્યાંથી કહે છે કે સરસ્વતી નદી પાસ થાય છે. હા,
તો હશે થતું જ હશે, કારણ કે આખું આપણું આજે રૂટ તો ત્યાંથી અહીંયા સુધીનો આવવાનો જ સેમ જ આવવાનો, સેમ જ આવવાનો. બદ્રીનાથ થી પાલીતાણા સુધીનો રૂટ, કેદારનાથની તળેટી અને પાલીતાણાની તળેટી, આખો રૂટ જ સરખો આવવાનો દર્શન. સમજી લેજે કઈક હશે, બરોબર હા, છે. બસ સમજી લેજે તું. અને એટલે તો આ તો હિસ્ટ્રી કોઈ મારા સાહેબ બધું બહુ રિસર્ચ કરે તો મળે. રિસર્ચ તો કરે તો મળે, પણ આપણે આ રીતનો આપણને ફિલિંગ થી પણ મળે. જો જવાબ બી બધેથી મળે છે, સમજ. બદ્રીનાથમાં પંચતીર્થી, પાલીતાણાની પંચતીર્થી, કેદારનાથમાં પંચતીર્થી, બધે જ પંચતીર્થીઓ છે. રીઝન શું એનું? રીઝન શું? અને આપણને ખબર છે કે 84 યોજન પાડ નીચે ઉતર્યો છે, તો પહેલું તો રૂટ કેદારનાથ જ આવશે. પહેલી તળેટી આજે પાલીતાણાની જ તળેટી એવી, વલભીપુરની તળેટી એવી જ કેદારનાથની તળેટી. ઇમ્પોસિબલ છે આ સમજવા માટે. તળેટીનો આકાર, તળેટીનો પૂજવાનો, તળેટીની પૂજાનો રીત બધું એક જેવું, બધું એક જેવું. એનો અર્થ આપણને સીધી જ સમજાય છે કે આદેશ્વર દાદા જયારે અષ્ટાપદ હતા ને ત્યારે શત્રુંજયની તળેટી જ કેદારનાથ હતી. 84 યોજન જે શત્રુંજય ઘટતો અત્યાર સુધી 80 યોજન ઉતર્યો છે, એ કેદારનાથ અહીંયા સુધી ઉતર્યો છે. એટલે કેદારનાથની તળેટીના દર્શન કરીએ. આદેશ્વર દાદાની જ આ તળેટી છે, અને આદેશ્વર દાદા એટલે એ વખતનો પહાડ આગળ સુધી હશે એવી કલ્પના આપણે કરવાની. બરાબર ને? બરોબર છે. મારે જોવાનું બાકી છે, એટલે હું તમે મને એ જે બતાડ્યું ને એ બધું ક્લિયર હતું ને, સરસ. આજનો અવાજ સરસ આવતો તો, ખાલી બધા છે ને સંગીત સાંભળતા હતા એટલું જ મેં જોયું. અચ્છા, લાસ્ટ જોયું તમે બંધ કરવાની તૈયારી કરી ને ત્યારે જ જોયું. અચ્છા. પણ બદ્રીનાથમાં અવાજ સારો આવ્યો ને એની પિક્ચરમાં? બહુ સરસ અવાજ આવ્યો. બસ. હવે આ અખાત્રીજના દિવસે પાલીતાણાના દર્શન કરાવવાના છે. સારા તને કોઈ વિડીયો દેખાય તો મને આપજે. અખાત્રીજે આખો આવી જ રીતે 4:30 નું ચાલુ કરી દઈશું, તે 7:30 સુધી અખાત્રીજે બી ચાલશે. એમાં આ લોકોનું પણ બધું જે આવવાનું છે આવશે, પણ આપણે પાલીતાણાનો પહાડ ચોક્કસ બતાવવાનો છે, ચોક્કસ ભાવયાત્રા એક કરાવી દેવાની છે. અને વર્ષિપતની સ્ટોરી પણ છે, મેં જોઈ. એ પણ છે 15-17 મિનિટની છે, મને ખ્યાલ છે.